महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में सियासी जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। सत्ताधारी महायुति का गठबंधन सरकार चलाने तक ही सीमित रह गया है। यहां इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील होती हुई दिख रही है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अलग अलग मैदान में उतरकर एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। एक दूसरे को खत्म कर देने पर मानो ये तुले हुए हैं। इधर विपक्षी दल भी जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं, लेकिन असली तूफान तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। अपनी जीतोड़ कोशिशों से महाराष्ट्र की सियासत में धमाकेदार एंट्री की कोशिश में है असदुद्दीन ओवैसी। इसी कड़ी में ओवैसी धुले में अपने चित परिचित अंदाज में नजर आए। यहां उन्होंने स्थानीय मुद्दे और महंगाई के मुद्दे पर महायुति सरकार की नाकामियों पर तीखा प्रहार तो किया, इधर दिल्ली दंगे का भी जिक्र किया। जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र कर उन्होंने सियासी रोना भी रोया। तो आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कैसे की बीएमसी के चुनावों में, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्या कहा उन्होंने धुले में। रैली करते हुए ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम प्रमुख ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने यूएपीए कानून के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा। कांग्रेस ने जानबूझकर यूएपीए कानून बनाया था, ये ओवैसी कह रहे हैं। यूएपीए के चलते ही उमर और शर्जील को जमानत नहीं। नेहरू के काम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू ने 1 लाख मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश भेजा था। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सुनिए। जिनके बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो यूएपीए का कानून अगर किसी ने खराब तरीके से उसको बनाया तो उस वक्त गृह मंत्री चिदंबरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। क्या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आजादी के बाद से कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? इसी यूएपीए कानून को अमित शाह ने और खराब कर दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पूरी पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 लोग थे जो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। श्रीनगर में हजरत बल है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक, बाल मुबारक है। 1962 दिसंबर में वो चोरी हो गया, पूरे मुल्क में फसाद हुआ। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू की मौजूदगी में 1 लाख के करीब बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमानों को उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। आज नरेंद्र मोदी वही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। जो दिखता मुसलमान बांग्लादेशी बोल दो उसको। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, कुछ नहीं करता। कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अपील रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होता। जो 100 साल से तुर्कमान गेट की मस्जिद की जायदाद वक्फ की थी, 1970 का गजीट है। बुलडोजर जाकर सुबह 1:30 बजे वो तमाम की तमाम जायदादों को तोड़ दिए। और बुलडोजर जब उन जायदादों को तोड़ रहा था, मस्जिद की दीवार में तड़क आ गई। अब बोल रहे कि दीवार को भी तोड़ देंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आप अपना एक कोर्ट उस काले कानून के इसके खिलाफ इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को कि तुमने जो कानून बनाया वो हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया। तुमने ईदगाहों को खत्म करने का कानून बनाया। इस सबके बीच ओवैसी ने महायुति सरकार पर बड़ा निशाना साधा। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार पर उन्होंने जमकर तंज कसे। जो शरद पवार का नहीं हुआ वो धुले का क्या होगा? धुले के इलाके में अजीत पवार और पवार फैमिली का अच्छा वर्चस्व माना जाता है और अजीत पवार पर यहां पर जमकर बरसते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। पेट्रोल और महंगाई पर भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। कि हमारे उम्मीदवारों को, मजलिस के बाद जिम्मेदारों को फोन करके डराया जा रहा है। मैं फोन करने वालों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सियासी बाप भी अगर आके बोलेगा तो हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, उसके मुंह पे थूक कर पतंग को बटन दबाएंगे।
ये डराने की बातें मत करो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में इलेक्शन लड़ रही है ना। ये अजीत पवार अपने चीचा शरद पवार का नहीं हुआ तो इनके साथ जो दुम चलने फिर रहे उनका क्या होगा। वो जो शरद पवार का नहीं हुआ, जिसने सब। ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही उनके निशाने पर भारत रहा है। पहले भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का कई बार दावा किया। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया। अब अपाचे हेलीकॉप्टर डील को लेकर ट्रंप ने अजीबोगरीब बयानबाजी की है, जिसका जिक्र ओवैसी ने अपने भाषणों में किया। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए। अमेरिका बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ दन 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 दन। पाकिस्तान में बोलो बहुत कूद जाते, बांग्लादेश में बोलो कूद जाते। दो चीज पे बीजेपी नहीं बोलती है, ट्रंप को नहीं बोलती है, चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रंप से? ये भारत का मामला है, याद रखो। बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। सियासी जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। सत्ताधारी महायुति का गठबंधन सरकार चलाने तक ही सीमित रह गया है। यहां इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील होती हुई दिख रही है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अलग अलग मैदान में उतरकर एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। एक दूसरे को खत्म कर देने पर मानो ये तुले हुए हैं। इधर विपक्षी दल भी जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं, लेकिन असली तूफान तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। अपनी जीतोड़ कोशिशों से महाराष्ट्र की सियासत में धमाकेदार एंट्री की कोशिश में है असदुद्दीन ओवैसी। इसी कड़ी में ओवैसी धुले में अपने चित परिचित अंदाज में नजर आए। यहां उन्होंने स्थानीय मुद्दे और महंगाई के मुद्दे पर महायुति सरकार की नाकामियों पर तीखा प्रहार तो किया, इधर दिल्ली दंगे का भी जिक्र किया। जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र कर उन्होंने सियासी रोना भी रोया। तो आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कैसे की बीएमसी के चुनावों में, लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्या कहा उन्होंने धुले में। रैली करते हुए ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम प्रमुख ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने यूएपीए कानून के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा। कांग्रेस ने जानबूझकर यूएपीए कानून बनाया था, ये ओवैसी कह रहे हैं। यूएपीए के चलते ही उमर और शर्जील को जमानत नहीं। नेहरू के काम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू ने 1 लाख मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश भेजा था। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सुनिए। जिनके बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो यूएपीए का कानून अगर किसी ने खराब तरीके से उसको बनाया तो उस वक्त गृह मंत्री चिदंबरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। क्या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आजादी के बाद से कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? इसी यूएपीए कानून को अमित शाह ने और खराब कर दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। पूरी पार्लियामेंट में मैं और इम्तियाज जलील 2 लोग थे जो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। श्रीनगर में हजरत बल है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक, बाल मुबारक है। 1962 दिसंबर में वो चोरी हो गया, पूरे मुल्क में फसाद हुआ। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू की मौजूदगी में 1 लाख के करीब बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमानों को उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। आज नरेंद्र मोदी वही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। जो दिखता मुसलमान बांग्लादेशी बोल दो उसको। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, कुछ नहीं करता। कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अपील रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होता।
जो 100 साल से तुर्कमान गेट की मस्जिद की जायदाद वक्फ की थी, 1970 का गजीट है। बुलडोजर जाकर सुबह 1:30 बजे वो तमाम की तमाम जायदादों को तोड़ दिए। और बुलडोजर जब उन जायदादों को तोड़ रहा था, मस्जिद की दीवार में तड़क आ गई। अब बोल रहे कि दीवार को भी तोड़ देंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आप अपना एक कोट उस काले कानून के इसके खिलाफ इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को कि तुमने जो कानून बनाया वो हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया, तुमने ईदगाहों को खत्म करने का कानून बनाया। इस सबके बीच ओवैसी ने महायुति सरकार पर बड़ा निशाना साधा। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार पर उन्होंने जमकर तंज कसे। जो शरद पवार का नहीं हुआ वो धुले का क्या होगा। धुले के इलाके में अजीत पवार और पवार फैमिली का अच्छा वर्चस्व माना जाता है और अजीत पवार पर यहां पर जमकर बरसते हुए नजर आए सत्तुद्दीन ओवैसी। पेट्रोल और महंगाई पर भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। कि हमारे उम्मीदवारों को, मजलिस के बाद जिम्मेदारों को फोन करके डराया जा रहा है। मैं फोन करने वालों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सियासी बाप भी अगर आके बोलेगा तो हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, उसके मुंह पे थूक कर पतंग को बटन दबाएंगे। ये डराने की बातें मत करो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में इलेक्शन लड़ रही है ना। ये अजीत पवार अपने चीचा शरद पवार का नहीं हुआ तो इनके साथ जो धूम चलने फिर रहे उनका क्या होगा। वो जो शरद पवार का नहीं हुआ, जिसने सब ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही उनके निशाने पर भारत रहा है। पहले भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का कई बार दावा किया। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया। अब अपाचे हेलीकॉप्टर डील को लेकर ट्रंप ने अजीबोगरीब बयानबाजी की है, जिसका जिक्र ओवैसी ने अपने भाषणों में किया। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए। अमेरिका बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ दन 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 दन। पाकिस्तान में बोलो और कूद जाते, बांग्लादेश में बोलो कूद जाते। दो चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रंप को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रंप से? ये भारत का मामला है, याद रखो। बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनल